हाय एवरीवन, वेलकम टू एवरियल एजुकेशन में आपका स्वागत है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग कि अभी हाल ही में आपने देखे होंगे कि अभी इंटरनेशनल माइग्रेशन डे था। कब था? ये आपका था 18 दिसंबर को। तो 18 दिसंबर को गुरु घासीदास जयंती भी था, आप जानते होंगे, ठीक है। लेकिन इस दिन आप देख सकते हैं कि इंटरनेशनल माइग्रेशन डे था। तो हमेशा हर वर्ष ऑब्जर्व किया जाता है दिसंबर में 18 तारीख को। तो आप देख सकते हैं। तो इस कंटेक्स्ट में मैं अभी बताना चाहता हूँ कि जो माइग्रेशन होता है एक देश से दूसरे देश, ये क्या होता है। तो माइग्रेशन का मतलब होता है कि जब भी कोई व्यक्ति एक जगह से दूसरी जगह जाता है और जाकर वहाँ कुछ करता है, तो ठीक है, तो उसका एक तरह से पलायन हो जाता है, ठीक है। अब माइग्रेशन को प्रवासन बोल सकते हैं, ठीक है। अब जब व्यक्ति एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है तो इसको आप माइग्रेशन बोल सकते हैं, क्योंकि वो माइग्रेशन कब करता है, वो अपने जीने खाने के लिए करता है या फिर अपना जो ज़रूरतें हैं उसको पूरा करने के लिए करता है। तो इस कंटेक्स्ट में आप देख सकते हैं कि पूरी दुनिया में इस समय आप देख अभी वर्ल्ड वार देखने को मिला था। वर्ल्ड वार तो नहीं है, लेकिन बोल सकते हैं कि अभी जो यूक्रेन है, अब तालिबान है, अफ़गानिस्तान में कैसा सिचुएशन है, तो वहाँ से जो लोग थे बहुत जगह वो भाग गए वहाँ से, ठीक है। इसी कंटेक्स्ट में आप देख सकते हैं कि 2020 में, उससे पहले 2019 आया था, तो कोविड-19 आया था, जिसकी वजह से, कोरोना काल की वजह से लोग अपने जगह से सेफ नहीं थे, सुरक्षित नहीं थे, तो वो लोग एक जगह से दूसरी जगह जाना उचित समझे, ठीक है। तो इस तरह का जो लोगों का आवागमन होता है, एक जगह से दूसरी जगह जाना और रहना होता है, ठीक है, उसको एक तरह से माइग्रेंट बोला जाता है। तो इंटरनेशनल माइग्रेशन डे 18 तारीख को मनाया जाता है। तो इंटरनेशनल माइग्रेशन के हिसाब से एक रिपोर्ट जारी किया गया। तो डाटा ऑन माइग्रेशन आप यहाँ पर देख सकते हैं, जिसमें बताया गया कि वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट 2022 के अनुसार से 281 मिलियन इंटरनेशनल माइग्रेशन थे 2020 में पूरी दुनिया में मिलाकर, ठीक है। तो इसमें से जो 2/3 जो लेबर माइग्रेट थे, जो 2/3 जो थे क्या थे, वो लेबर माइग्रेंट थे, जो लेबर प्रवासी थे। ऐसे लेबर जो एक देश से में जाकर दूसरे देश में निवास करते थे, वहाँ पर लेबर का काम करते थे, जिसमें से आप जान सकते हैं कि 169 मिलियन लेबर माइग्रेंट हुए थे 2019 में। और इसी तरह आप यहाँ देख सकते हैं कि 2020 में 164 मिलियन लेबर थे 2020 में। तो जान सकते हैं कि लेबर का संख्या बहुत तेज़ी से बढ़ा है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि साउथ एशिया रीजन में आप देखिए 40% अब यहाँ पर पहुँच गया है माइग्रेंट का, ठीक है। जो गल्फ कंट्रीज़ है वहाँ पास बोला जाता है कि जो माइग्रेटर है या फिर माइग्रेशन है, वहाँ उसका जो लेबर का एक तरह से कॉरिडोर बन गया है, क्योंकि बहुत सारे जो लेबर हैं यहाँ पास काम करने आते हैं। मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको गल्फ रीजन को। ये है इंडिया, और इंडिया के थ्रू जान सकते हैं कि जो ये गल्फ रीजन है, ठीक है, यहाँ पास आप देख सकते हैं ये पूरा यूएई है, सऊदी अरबिया है, ठीक है, तो रियाद है, ये सब क्या है, गल्फ रीजन है। यहाँ पास बहुत सारे लोग, बहुत सारे जो वर्कर हैं पूरी दुनिया से लोग यहाँ पर काम करने आते हैं। विशेषकर जो हमारा जो रीजन है, ठीक है, जो एशिया के लोग हैं अधिकतर यहीं पर जाके अपना वर्क करते हैं, क्योंकि यहाँ पास अपने वो हाई इनकम रेस करते हैं, ठीक है। और बहुत ज़्यादा पैसा कमाने के लिए वो लोग यहाँ पास आते हैं, क्योंकि लेबर को एक उचित तरह का काम मिल जाए, उचित तरह का उनको पैसा मिल जाए, तो वो अच्छे से वो काम या फिर वर्क करते हैं, ठीक है। तो अधिकतर लोग जानते हैं कि भारत के लोग हैं जो यहाँ पास काम करने के लिए आते हैं, ठीक है, गल्फ रीजन में। तो देखिए लेबर का कोई यूनिफॉर्म नहीं होता है, ठीक है, कि मात्र कि वो ड्रेस पहन ले तो कहीं भी जाके ले सकता है। लेकिन देखिए उनका जो ज़रूरतें हैं इंटरनेशनल माइग्रेशन के डाटा के हिसाब से अगर आप यहाँ पे देखोगे, तो माइग्रेशन इज नॉट यूनिफॉर्म, ठीक है, अक्रॉस द वर्ल्ड एंड इज शेप बाय इकोनॉमिक, ज्योग्राफी, डेमोग्राफी एंड अदर फैक्टर्स। तो इसमें बताया गया है कि जो माइग्रेशन होता है उसको आप किसी यूनिफॉर्म की तरह पूरी दुनिया में आप नहीं जाग सकते, ठीक है। तो इनका जो आकार है, माइग्रेशन जो होता है लेबर का, उनका कोई इकोनॉमिक रूप से फिर आर्थिक रूप से कमज़ोर होता है, या फिर इकोनॉमिक रूप से वो चला उनका माइग्रेशन हो जाता है, या फिर जोग्राफिकल रूप से मतलब कहीं भूकंप हो गया, फिर किसी वजह से उसका घर वगैरह नष्ट हो गया है, ठीक है, या फिर उनका कुछ भी रहने के लिए कुछ व्यवस्था नहीं है, तो एक जगह से फिर दूसरी जगह चला जाता है। फिर डेमोग्राफिक की वजह से होता है, और भी अदर सारे रीजन होते हैं, जैसे फैक्टर होते हैं, जैसे कि लड़ाई झगड़े हो गए, तो अपना जो एरिया है छोड़ देता है एक लेबर। तो बहुत सारे लोगों का प्रॉब्लम रहता है अपने अपने एरिया में, ठीक है, या फिर बहुत सारे लेबर्स होते हैं जिनका अपना एक अलग कैटेगरी होता है, वो अपना कुछ करना चाहते हैं, ठीक है, कुछ लाइफ में पैसा कमाना चाहते हैं, तो एक जगह से दूसरी जगह वो प्लान करते रहते हैं। तो इसी कंटेक्स्ट में आप यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारे ऐसे बातें इसमें कही गई है, ठीक है। लगभग 300 इंडियन इंजीनियर हैं, ठीक है, तमिलनाडु के, जो जाकर कहाँ रहते हैं, विदेशों में रहते हैं।
तो इसमें बताया गया है कि लगभग 300 इंजीनियर थे, ठीक है, जो तमिलनाडु के हैं। उनको क्या है, एक ट्रैफिक के जरिए म्यांमार ले गए हैं, ठीक है। जो ट्रैफिकिंग की जाती है लोगों का, ठीक है, उसको उठा के ले जाते हैं, वो झूठ बोल के ले जाते हैं जॉब देने के नाम पे। इसी तरह से आप देख सकते हैं कि लगभग म्यांमार के जो लगभग 300 इंडियंस वहाँ पर फंसे हुए हैं, जो इंजीनियर हैं, वो कहाँ से, तमिलनाडु के हैं। इसी तरह बहुत सारे ऐसे वर्कर्स हैं जो क्रिप्टो स्कीम में फंसे हुए हैं। लगभग यहाँ पर देख सकते हैं कि 20 इंडियन नर्सेस हैं, उसको ट्रैफिकिंग करके यूएई ले आया गया है, क्योंकि उसको जॉब ऑफर किया जाता है, ठीक है, कि आपको ऐसा जॉब मिलेगा, ऐसा जॉब मिलेगा, ठीक है, अच्छा जॉब मिलेगा, नर्सिंग का जॉब मिलेगा। तो वहाँ पास वो फंस जाते हैं। तो बहुत सारे यहाँ पास एक अच्छाई के साथ 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 में बुराई भी लेकर आता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जो नर्सेस हैं वो फंस चुके हैं ट्रैप में, ठीक है। तो उसमें गवर्नमेंट क्या कर सकती है, गवर्नमेंट को इसमें स्टेप उठाने चाहिए ताकि ऐसा ना हो, ठीक है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग बहुत तेज़ी से बढ़ा है, लेबर लोग के साथ जो दुर्व्यवहार होता है वो अभी रुका नहीं है, बहुत तेज़ी से बढ़ते जा रहा है। तो एक डाटा के अनुसार से आप देख सकते हैं यहाँ पास कि लगभग 1.7 मिलियन जो जो केरल के जो निवासी हैं, ठीक है, वो अपने केरल लौट चुके हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या है विदेश में जब नौकरी कर रहे थे, ठीक है, पेंडेमिक के दौरान, तो जून 2020 तक वो सभी लौट के आ गए। लगभग 1.7 मिलियन केरल के जो लोग हैं उन लोग। और इसी के साथ साथ इन लोग का 1.5 मिलियन जो जो जॉब था इन लोग का, ठीक है, 1.5 मिलियन लोगों का जो जॉब था वो चला गया, क्योंकि पेंडेमिक की वजह से बहुत सारे जो लेबर का जो जॉब था वो ख़त्म हो गया। क्योंकि मशीनें बहुत तेज़ी से आज के दिन में बढ़ रही है, और साथ में अगर ऐसा कोई घटना हो जाता है, ठीक है, कोरोना जैसा कांड हो जाता है, तो जिससे लेबर को जो कोई भी फैक्ट्री, कोई भी कंपनी नहीं रखना चाहता है, ताकि उसके जो प्रोडक्ट है उसमें कुछ ख़राब ना हो जाए, ठीक है, उसमें कुछ डिफेक्टिव ना हो जाए। तो इसीलिए वो लेबर को भी अब कम कर रहे हैं। तो एक तरह से जॉब लॉस लोगों का हो रहा है। तो ये बहुत ज़्यादा एक खतरा की घंटी है। तो लेबर देखिए अब वो सर्वाइव नहीं कर पा रहा है। कि लेबर को क्या चाहिए कि लेबर स्मार्ट लेबर होना चाहिए, ठीक है, ताकि वो अच्छे से काम पर कर पाए। तो बहुत सारे लेबर हैं अब केरल में, आप देख सकते हैं कि वो अपना सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ढूंढ रहे हैं, सेल्फ कोई अवसर ढूंढ रहे हैं केरला में, ताकि वो काम करें, ठीक है, उसको विदेश न जाना पड़े। तो इस तरह का कुछ यहाँ पास इंसिडेंट देखने को मिलता है, ठीक है। बहुत सारे जो माइग्रेंट हैं, तो देखिए माइग्रेशन से बहुत सारे लोगों को फ़ायदा होता है। इसी के साथ साथ जो हमारी जो कंट्री है उसको भी फ़ायदा होता है, और जो देश होता है उसको भी फ़ायदा होता है। तो फ़ायदा क्या होता है कि जो लोग होते हैं विदेश में जाते हैं, वहाँ से जो पैसा कमा कर जो अपने देश में भेजते हैं, ठीक है, एक तरह से इंडिया को रेमिटेंस मिल जाता है। रेमिटेंस मतलब एक तरह से पैसा होता है, या फिर बोल सकते हैं कि फॉरेन करेंसी होता है, ठीक है, या फिर बोल सकते हैं डॉलर होता है, ठीक है। तो वो हमारे जो रिजर्व में होता है फॉरेन करेंसी में के लिए काम आता है, क्योंकि कोई भी रेमिटेंस जब आता है तो इंडिया में आकर एक्सचेंज होता है, ठीक है। भारत में बहुत सारे पॉलिसी मेकर हैं, और जो वो अपने पॉलिसी में लेकर क्या क्या चेंजेस कर रहे हैं लेबर के बारे में। अभी तो देखिए बहुत सारे जो लेबर हैं उसके बारे में बात की जाए गवर्नमेंट की ओर से, ठीक है, कि माइग्रेशन एक्ट लाएंगे, ठीक है। लेकिन कुछ भी वर्क अभी नहीं कर रहा है, क्योंकि एक लेबर एक जगह से दूसरी जगह जाके आजकल कमाई धमाई कर रहा है। एक तरह से बोल सकते हैं आप मनरेगा दे सकते हैं, ठीक है। मनरेगा में क्या हो रहा है, या फिर यह बोल सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे गवर्नमेंट के इनिशिएटिव है जिसके थ्रू लोगों को रोज़गार मिल सके, लेबर को, ताकि वो अपने जगह से पलायन ना कर पाए। तब देख सकते हैं भारत सरकार ने 1983 में एक इमिग्रेशन एक्ट लाया था। इसके बाद से लगभग 40 वर्ष हो गए, लेकिन इसमें कोई खासा अभी तक कोई अपडेट नहीं देखने को मिला है, ठीक है। बहुत सारी गवर्नमेंट ऑफिसर हैं या फिर जो अथॉरिटी है इस पर अभी काम कर रहे हैं, पर फिर भी अभी पार्लियामेंट में आप देख सकते हैं पेंडिंग पड़े रहता है। कोई इस पर कुछ खुल कर नहीं बोलते हैं, बस पॉलिटिकल पार्टी अपने बारे में डिस्कस करती रहती है। एक डाटा के अनुसार से अगर आप देखोगे तो लगभग 9 मिलियन जो पीपल हैं, जो भारत के लोग हैं, वो कहाँ जाके लिखते हैं, जो गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल है, जो जीसीसी के जो देश है, वहाँ पर जाके वो काम करते हैं, वहाँ पर जाके वो वर्किंग का काम करते हैं, लेबर का काम करते हैं। और जब से कोविड-19 जब आया, तो जब पेंडेमिक फैला, तो इसकी वजह से बहुत सारे लोगों के जो जान चली गई, बहुत सारे लोग जो पलायन कर गए, ठीक है, बहुत सारे लोग का जो रोज़गार चली गई, बहुत सारे जो एम्प्लॉयर थे उनका कुछ भी नहीं रहा, ठीक है। एक तरह से उनका जॉब लॉस ही हो गया, ठीक है। और लेबर के जो फोर्स से है, ठीक है, उसका आमदनी भी कम हो गई। बहुत सारे लोगों को पैसा रुका हुआ है जहाँ वो पहले काम कर रहे थे। एक आप देख सकते हैं कि एशिया में एक कैंपेन चल रहा था प्रेजेंटली। आप देख सकते हैं कि जो साउथ एशियन रीजन है, ठीक है, कंट्रीज़ है, इसमें आप देख सकते हैं सिविल सोसाइटी हो गया, ऑर्गेनाइजेशन हो गया, स्कॉलर्स हो गया, माइग्रेंट एक्टिविटी हो गया, ठीक है।
तो ये लोग एक की तरह से अभी कैंपेन चला रहे हैं जिसका नाम है जस्टिस फॉर वेज थेफ्ट, ठीक है। इसमें क्या मांग कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे जो लोग हैं, लेबर थे जो दुनिया भर में कहीं काम कर रहे थे, उनका जॉब लॉस हो गया है, ठीक है, उनका जॉब चला गया है या फिर उनका पैसा पेंडिंग है, तो उसको लेकर वो अपना मांग कर रहे हैं कि जो पुरानी सैलरी मिल जाए, पुराने पैसे मिल जाए, ठीक है, जो मेहनत किए हैं वो मिल जाए, ठीक है। तो किसी तरह से जो उनका काम था वो वापस पटरी पर आ गया, क्योंकि उन लोग का पास पैसा तो दिए नहीं गया, ठीक है, जहाँ वो काम कर रहे थे उसके साथ साथ उन लोग का रोज़गार भी छीना गया और साथ साथ उनको एम्प्लॉयमेंट भी उसको अब खतरे में है। तो इसी तरह से अब आवाज़ उठा रहे हैं और इस आवाज़ के साथ तो अब वो कैंपेन भी चला रहे हैं कि जस्टिस फॉर वेज, ठीक है, जो मजदूर हैं अपने लिए अपने जॉब को बचाना चाहते हैं ताकि वो कुछ काम कर सकें। क्योंकि आपने देखे होंगे कि जो लेबर्स होते हैं उनके साथ रेगुलर पेमेंट नहीं मिलता है, ठीक है, या फिर उनको कभी कभी पैसा दिए जाते हैं या फिर थोड़े बहुत पैसा दे कर उससे काम लंबे तरह से के लिए जाते हैं। तो एक तरह से उनको कोई राइट नहीं है, ठीक है, वो किसी से बात नहीं कर पाते हैं। इसी तरह गवर्नमेंट को उस पर काम चाहिए या फिर उसको ट्रांसपेरेंसी लाए ताकि जो भी कंपनी रहे, जो भी जो काम देता है उसके बीच एक पॉलिसी होना चाहिए कि लेबर का जो सेफ्टी है उसको इंश्योर करे, ठीक है। और बहुत सारी महिलाएं भी हैं, ठीक है, जो वर्किंग का काम करते हैं, जो लेबर का काम करते हैं और ये जो जॉब के लिए भी काम करते हैं, ठीक। तो गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल में बहुत सारे लोग काम करते हैं, इसमें से आप जैसे इंडियंस जो गर्ल्स हैं वो भी काम करते हैं, इंडियन वुमेन्स वो भी काम करते हैं। लेकिन जब से पेंडेमिक आया है तब से उनका जो जॉब है वो चला गया है, जॉब लॉस हो गया है। तो एक तरह वर्किंग में उनको एक तरह से निगलेक्ट किया जा रहा है, क्योंकि जो इराक हो गया, सीरिया हो गया, लीबिया हो गया, यमन, इजराइल, यहाँ पास बहुत सारे लोग थे, ठीक है, बहुत सारे वुमेन्स से जो काम कर रहे थे उनका एक तरह से जॉब लॉस ही हो गया है। तो बहुत सारे वुमेन्स जो वर्कर हैं वो काम चाहते हैं कि उनका जो देश है उनको कुछ सपोर्ट करे, ठीक है, ताकि वो उस देशों में दोबारा काम कर सके, जो दोबारा पटरी पर आ सके। लेकिन कोविड-19 के आने से फाइनली आप जान सकते हैं कि उनका जो माइग्रेशन है वो एक तरह से हो गया है, बहुत सारे लोग घर आ गए हैं। तो एक तरह से एक खतरे की घंटी है कि लेबर के साथ तो साथ में दुर्घटना हो ही रहा है, लेकिन एक तरह से दुर्घटना ही बोला जाएगा, क्योंकि अगर किसी व्यक्ति को कुछ पैसे नहीं मिलता है, अगर वो लेबर काम खोज रहा है, ठीक है, लेबर के साथ ही अगर ऐसा हो रहा है तो एम्प्लॉयमेंट का बात तो छोड़ ही दीजिए, एम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ा मुद्दा हो जाता है। लेकिन एक लेबर के लिए, लेबर तो क्या चाहता है, उसको काम चाहिए, ठीक है, करेगा, कमाएगा, खाएगा, ठीक है, और क्या करेगा। लेकिन उसका भी उससे रोज़गार छीना जा रहा है, ठीक है, जो डेली है रूटीन में है उसका, जो आज काम करता है आज ही खाता है, उसके लिए तो बहुत बड़ा सिर दर्द है। और जब उसका काम ही छिन जाए तो क्या हालत है। तो ऐसा सिचुएशन है आज के डेट में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सोचना चाहिए कि जो माइग्रेशन हो रहा है, ठीक है, जो भी इस माइग्रेशन के लिए लेकर जो एक अच्छे से रूल और रेगुलेशन बनाए, ताकि ऐसे जो माइग्रेशन हो रहा है, ठीक है, लेबर्स के साथ फिर उनके साथ जो इंसिडेंट हुआ है उस पर कुछ बहाली करें, ताकि ताकि उन लोग को कुछ एम्प्लॉयमेंट वगैरह मिल सके। तो ये है, कोई ख़ास तो नहीं रहा, लेकिन अगर एक तरह से आप जानेंगे तो बहुत से इंपॉर्टेंट रहा ये वाला आर्टिकल, ठीक है। तो आप जान सकते हैं पूरी दुनिया में 2022 में 281 मिलियन कैसे माइग्रेशन हुआ, ठीक है, पूरी दुनिया में, जिसमें से 169 मिलियन लेबर थे, ठीक है, 2019 में, और 164 मिलियन लोग थे 2020 में, ठीक है। तो ये है लेबर के कुछ कैटेगरीज, ठीक है। लेबर के कुछ कैटेगरी बहुत सारे हो सकते हैं, जिसमें सब जान सकते हैं कई तरह के लेबर होते हैं।